हे गाइस, वेलकम है आप लोग का लेक्चर नंबर 8 में। और इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं डिक्शनरी के बारे में। अब तक हम लोगों ने बात की लिस्ट की, टपल की, सेट की, तो अब बात करनी है हमें डिक्शनरी की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूं जिसका नाम मैं लिख देता हूं lect8.py। ओके, और मैं यहाँ पे हैश लिख के डिक्शनरी मैंने कर दिया थोड़ा सा। हाँ, देखिए तो अब समझते हैं कि डिक्शनरी क्या है। देखिए जैसे टपल था, लिस्ट थी और सेट था, इसके अंदर हम क्या करते थे, हम डेटा स्टोर करते थे, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो। इसी तरीके से डिक्शनरी के अंदर भी हम डेटा स्टोर करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम जो डेटा स्टोर करने वाले वो की और वैल्यू पेयर के फॉर्मेट के अंदर हम जो डेटा है स्टोर करेंगे। अब आप लोग सोचेंगे की और वैल्यू पेयर क्या है। जब मैं आपको यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, आपने जान लिया की और वैल्यू पेयर के अंदर डेटा स्टोर होता है। दूसरी चीज ये जो डिक्शनरी होती है वो अनऑर्डर्ड होती है। अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है, जैसे सेट अनऑर्डर्ड था, उसके अंदर हम इंडेक्सिंग के थ्रू कोई डेटा एक्सेस नहीं कर सकते थे। ओके, उसके अंदर हमें आइटम हमें लिख के या आइटम के थ्रू हम डेटा एक्सेस कर सकते थे। इसी तरीके से यहां भी हम इंडेक्सिंग के थ्रू कोई डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, की के थ्रू हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आगे हम देखेंगे। देखिए जैसे सेट और टपल अनचेंजेबल थे, यानी कि कोई भी हमने आइटम उसके अंदर इंसर्ट कर दिया, उसको सेट के अंदर डाल दिया, टपल के अंदर डाल दिया, तो उस आइटम को हम चेंज नहीं कर सकते थे, उसको अपडेट नहीं कर सकते थे। लेकिन हम लिस्ट में कर सकते थे चेंज और अपडेट। उसी तरीके से हम यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर भी हम चेंज और अपडेट हम कर सकते हैं। साथ ही साथ ये डुप्लीकेट आइटम्स को अलाउ नहीं करता। अलाउ नहीं करता का मतलब क्या, अगर आप जैसे सेट के अंदर हम कई सारे आइटम्स डुप्लीकेट आइटम क्रिएट कर देते थे 10 बार, 20 बार, 30 बार, तो वो एक ही बार उसको काउंट करता था। उसी तरीके से यहाँ भी डिक्शनरी में एक ही बार काउंट करने वाला है, चाहे आप 50 बार लिख लो, चाहे आप 100 बार लिख लो। अच्छा, सेट के अंदर हम कर्ली ब्रैकेट लगाते थे, उसी तरीके से हम डिक्शनरी के अंदर भी कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे डेटा जो स्टोर करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। कैसे, एक क्रिएट करके देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक मैं डिक्शनरी मैंने बनाई, इक्वल लिखा, और यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज किया। यहां पे मैंने एंटर कर दिया, और अब यहां पे जो मैं डेटा है वो की और पेयर के फॉर्मेट में, की और वैल्यू के फॉर्मेट में यहां पे लिखने वाला हूं। ओके, देखिए इस तरफ जो होगी वो की होगी और इस तरफ जो होगा वो वैल्यू होगा। तो कैसे करना है, तो यहां पे मैं सबसे पहले नेम लिख देता हूं। मैंने डबल कोट्स में नेम क्यों लिखा, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। इसके बाद कॉलन, और यहां पे मैं वैल्यू डाल देता हूं। यहाँ पे मैं डाल देता हूं उडेमी मैंने डाल दिया, यहाँ पर आ गया। डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा ईयर, क्यों, ये स्ट्रिंग है। इसके बाद कॉलन, यहाँ पे लिखा मैंने 2020। इसको मैंने डबल कोट्स में क्यों नहीं डाला, क्योंकि इंटीजर है, फ्लोट होता तो कोई पॉइंट लगा देता। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैट मतलब कैटेगरी। तो ये क्या है, कॉलन, ये है वेबसाइट। ओके, जो स्ट्रिंग में थे डबल कोट्स में, और जो इंटीजर था उसको ऐसे ही लिख दिया। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ किससे, डी को। डी क्या है, डिक्शनरी। ये मैंने डिक्शनरी क्रिएट किया है। इसी तरीके से डिक्शनरी क्रिएट होगी। एक चीज और, जब मैंने यहाँ पे नेम कॉलन उडेमी लिख दिया, तो इसके बाद मेरे को एक कोमा यहाँ पे डालना पड़ेगा, और यहाँ भी एक कोमा डालना पड़ेगा। ये आखिरी आइटम है तो यहाँ पे डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रिंट करके देखते हैं, ये रहा, यहाँ पे सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है। ये आ रहा है नेम, उडेमी, ईयर 2020, कैट और वेबसाइट। देखिए ये तो हम इस तरीके से, मैंने आपको ऐसे लिख के दिखा दिया। जैसे यहाँ पे सेम एज इट इज इस तरीके से लिखा रहा है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कैसे लिखा रहा है, लेकिन क्या होता है ना, जब कभी बहुत ज्यादा डेटा होता है तो ये यहाँ तक चला जाता है। तो इस चीज के लिए हम अपनी सहूलियत के लिए इसीलिए इस तरीके से नीचे लिखते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो तो। ये देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आया कि मैंने यहाँ पे कोमा क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे इतनी चीज खत्म हो गई, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस तरीके से। तो वापस से मैं उसी फॉर्मेट में डाल देता हूँ, एंटर एंटर एंटर। एक और बार रन करा के देख लो, सब कुछ ठीक करा, चलो हो गया। अच्छा, ये तो थी यहाँ पे बात कि एक मैंने डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट करके दिखा दिया। अच्छा, इससे पहले अभी जब मैं डिक्शनरी आपको समझा रहा था, मैंने बोला कि यहाँ पे डुप्लीकेट आइटम जो है वो अलाउ नहीं है। डुप्लीकेट आइटम्स का मतलब क्या है कि अगर आप जो ये की है, मैंने की हटा दिया क्या, तो कोई नहीं, मैं लिख देता हूँ दोबारा की और वैल्यू। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आपने एक जैसे अगर 2, 3, 4, 5, 6 की भी बना दी, कोई दिक्कत नहीं है।
ओके, एक जैसी अगर आपने बना दी, उनकी वैल्यूज भी अगर आपने सेम रख दी या फिर अलग अलग रख दी, लेकिन वो फिर भी अगर की वैल्यू अगर एक जैसी है तो वो उसको एक ही बार काउंट करने वाला है। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा कैट और यहाँ पे मैंने लिख दिया एप्स। अब आप देखना यहाँ पे ये की वैल्यू भी कैट है, यहाँ भी कैट है की, और लेकिन यहाँ पे जो इनकी वैल्यूज है वो अलग अलग है। तो अब यहाँ पे देखो, बात तो इतनी हमें समझ में आ गई कि ये एक ही बार शो करने वाला है। यहाँ पे कैट दिखाएगा, जरूर दिखाएगा, लेकिन वैल्यू किसकी दिखाएगा? तो देखते हैं किसकी दिखाने वाली। वैसे तो एप्स दिखाने वाला है। सिंटेक्स एरर क्यों आया? अच्छा हाँ, कोमा नहीं लगा यहाँ पर, अब नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कैट का एप्स। देखिए होता क्या है कि यहां से डिक्शनरी ने वैल्यूज को रीड करना स्टार्ट किया। नेम में उडेमी ले लिया, ईयर में 2020 ले लिया, फिर कैट में वेबसाइट ले ली, उसके बाद दोबारा देखा इसने कैट है और एप्स लिया। तो पाइथन के अंदर यही है कि जो सबसे आखिरी में इनिशियलाइज होता है कुछ भी, वो उसी को ही वैल्यू को कंसिडर करता है, उससे पहले वाली वैल्यूज को भूल जाता है। अगर आप यहां भी वेबसाइट लिख देते तो वेबसाइट ही आता, क्योंकि ऊपर वाला भी सेम नीचे वाला भी सेम, तो वही दिखाने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर मैं दोबारा कोई यहाँ पे कैट अगर मैं लिख के यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं न्यू और यहाँ पे कोमा, वरना एरर आएगी। तो यहाँ पे न्यू दिखाएगा कैट में, ये देखो कैट में न्यू दिखा रहा है इस तरीके से। तो अब आइटम इसके अंदर डुप्लीकेट आइटम जो है वो स्टोर नहीं किए जाते हैं। इसको भी हटा देता हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं लेंथ की। इसके अंदर जैसे कि लिस्ट, टपल और सेट के अंदर हम लेंथ पता कर सकते थे, उसी तरीके से हम यहाँ भी लेंथ हम पता कर सकते हैं। कैसे? मैंने यहाँ पे लेन लिखा और रन करा है। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है लेंथ 3 है, ये 3 ही लेंथ है। अच्छा, उसी तरीके से आप इसका टाइप ऑफ भी चेक कर सकते हैं कि इसका टाइप क्या है। यहाँ पे डिक्ट दिखाएगा, ये देखिए डिक्ट यानी कि डिक्शनरी इसका टाइप है। चलिए अब बात करते हैं कि हम इसके आइटम्स को यानी कि की और वैल्यूज को किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि मेरे को ये नेम के थ्रू उडीमी एक्सेस करना है, ये ईयर के थ्रू 2020 एक्सेस करना है, ये कैट के थ्रू वेबसाइट मेरे को एक्सेस करनी है, जैसे हम लिस्ट, टपल वगैरह के अंदर करते थे उसी तरीके से। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट के अंदर मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा यहाँ पर डी यानी कि डिक्शनरी, और यहाँ पे मैंने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट, और डबल कोट्स में मैंने यहाँ पे क्या लिखा? नेम। और अब मैं रन करा के देखता हूं। देखिए नेम में क्या दिखा रहा है? उडीमी, जो इसकी वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे ईयर लिखता हूं तो देखना 2020 शो करेगा, यहाँ पे 2020 शो कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कैट लिखता हूं तो यहाँ पे ये वेबसाइट शो करेगा। इस तरीके से मैं यहाँ पे जो आइटम यानी कि जो कीज है इनकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकता हूं। अच्छा, एक तरीके से और एक्सेस की जा सकती है यहाँ पर। कैसे? दिखाता हूं। यहाँ पे आपको लिखना है प्रिंट और यहाँ पे डी जो कि डिक्शनरी है, डॉट गेट एक मेथड है। इस गेट मेथड का यूज करके हम की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो वही चीज, फिर राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखना है डबल कोट्स के अंदर जो भी, जैसे मैंने लिख दिया ईयर और यहाँ पे करा दी मैंने रन। देखिए यहाँ पे 2020 दिखा रहा है। ये अब आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी वैसे एक्सेस करना चाहें तो आप चाहें तो ये कर लें, आपको जो ठीक लगे। ओके, अच्छा इसको मैं, अच्छा एक चीज और, आप इसके अंदर जो भी मैंने यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट की है, आप इसकी सारी की सारी जो कीज हैं आप उनको प्रिंट करा सकते हो। यानी कि नेम, ईयर और कैट, सिर्फ इनको, ये इनकी कीज है, इनको आप प्रिंट करा सकते हो। और ये वैल्यूज है, इनकी वैल्यूज भी आप प्रिंट करा सकते हो अलग अलग। कैसे? देखते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है प्रिंट लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या? यहाँ पे लिख दिया मैंने डी जो कि डिक्शनरी, डॉट, और इसके बाद मैं लिखता हूं यहाँ पे कीज। यहाँ पे आपको कीज लिखनी है, की नहीं लिखनी। तो अब मैं रन कराता हूं। देखिए यहाँ पे जितनी कीज थी वो यहाँ पे दिखा रहा है, 3 कीज थी, नेम, ईयर और कैट। नेम, ईयर, कैट दिखा रहा है, यहाँ पे लिखा भी है डिक डॉट कीज। ओके, इसको मैं कमेंट आउट। अच्छा, अगर आपको इनकी वैल्यूज अगर प्रिंट करानी है तो आपको इनको वैल्यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने वैल्यूज कर दिया और इसको रन कराता हूं। देखिए यहाँ पे वैल्यूज दिखा रहा है, उडेमी 2020 और वेबसाइट। अच्छा, अगर आपको इनकी की, वैल्यूज ये दोनों एक साथ अगर प्रिंट कराना है तब आपको क्या लिखना पड़ेगा? तब आपको लिखना पड़ेगा आइटम्स। यहां मैं दिखा देता हूं, यहां पे मैंने लिखा आइटम्स। तो ये देखिए आइटम्स लिखा है यहाँ पे। ये इसकी की, नेम की है, उडेमी वैल्यू है, ईयर नेम है, 2020 वैल्यूज है। इस तरीके से थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके,
अच्छा, अब मैंने आपको बोला था कि ये डिक्शनरी जो है वो चेंजेबल है, यानी कि इसके अंदर का जो आप डेटा है, जो भी यहाँ पे डेटा स्टोर है, उसको आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप चेंज। कैसे करेंगे तो देखते हैं। इसके भी दो मेथड हैं, या तो आप सिंपली की के थ्रू आप इसका डेटा चेंज कर सकते हो, नहीं तो आप अपडेट मेथड का यूज करके डेटा चेंज कर सकते हो। कैसे, मैं दिखाता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा डी, जो कि डिक्शनरी है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर मैंने लिखा ईयर। मैं ईयर को चेंज करना चाहता हूं। मैंने यहाँ पे ईयर को चेंज करके कर दिया 2025, और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया डी को। तो अब देखते हैं, ये देखिए ईयर यहाँ पे 2025 यहाँ पे शो कर रहा है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको मैंने चेंज कर दिया, इसका जो डेटा है वो चेंज कर दिया। अच्छा, अपडेट मेथड का यूज करके भी आप कर सकते हो डेटा चेंज। कैसे, आपको यहाँ पे लिखना डी, डिक्शनरी है जो कि डॉट अपडेट, यहाँ पे अपडेट लिखा मैंने, और अब इसके बाद आपको यहाँ पे आपको करली ब्रेसेस लगाने हैं। करली ब्रेसेस लगाने के बाद मैंने क्या कर दिया चेंज, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईयर और कोलन। अब कितना चेंज करना है मेरे को, 2025, चलो यार 2030 डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपडेट लगाया और यहाँ नीचे प्रिंट तो हो ही रहा है डी। तो अब देखते हैं, ये देखो यहाँ पे 2030 दिखा रहा है। इस तरीके से डेटा जो है चेंज कर दिया। अच्छा, अब बात करते हैं डेटा ऐड करने की, कि इसके अंदर मैं डेटा किस तरीके से मैं ऐड कर सकता हूं। तो डेटा ऐड करने के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट की डालें और उसकी वैल्यू डाल के भी आप डेटा ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप अपडेट यूज करके भी डेटा ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूं, ये मैंने अपडेट किया था तो यहाँ पे डेटा चेंज हो गया था। उसी तरीके से मान लीजिए अगर ईयर की जगह अगर मैंने ईयर 1 लिखा होता, तो अब ईयर 1 तो एक अलग ही डेटा हो गया ना। तो इसको अगर मैं यहाँ पे रन कराता हूं तब आप देखना, ये देखो ईयर यहाँ पे 2020 दिखा रहा है, जो कि ये था 2020, और अब यहाँ पे ईयर 1 आ गया जो 2030 दिखा रहा है, क्योंकि ये एक नया की है और एक नई वैल्यू है। ये इसको देखो, डिक्शनरी को नए की से मतलब होता है, वैल्यूज भले आप सेम रखो। अगर मैं यहाँ इसका भी अगर मैं 2020 ही कर दूं तब भी देखना आप, ये देखो ईयर 1 की वैल्यू 2020 और ईयर की वैल्यू भी 2020। अगर इसको अगर मैंने सेम अगर ईयर रखा होता तब आप देखना, तब ये सिर्फ एक ही बार दिखाता। ये देखिए, इसी तरीके से मैंने अगर यहाँ पे y भी लिखा होता और रन किया होता तो देखना y लिख के भी यहाँ पे अलग ही दिखा रहा है 2020। अच्छा, अब डायरेक्ट की बात कर लेते हैं, किस तरीके से हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं डी, जो कि डिक्शनरी है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा y लिख देता हूं मैं, और यहाँ पे मैंने y लिखने के बाद इक्वल कर दिया। मैंने y के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 2050 लिख देता हूँ, और यहाँ पे d जो है वो प्रिंट तो हो ही रहा है। अब रन कराते हैं, देखिए y इक्वल टू ये y कॉलन 2050 आ गया और ईयर 2020 आ गया, इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पे बात ऐड की भी हो गई। अब बात करते हैं रिमूव की, डिलीट की। देखिए, डिक्शनरी के अंदर हम 3 तरीके से हम आइटम्स को रिमूव या डिलीट कर सकते हैं। पहला डेल यूज करके, दूसरा पॉप यूज करके, तीसरा पॉप आइटम यूज करके। तो देखते हैं दोनों को एक एक करके, तीनों को एक एक करके। तो यहाँ पे मैंने लिखा डेल लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा डी, जो कि डिक्शनरी है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया की। हमें यहाँ पे की डालने से मतलब है, यहाँ पे वैल्यूज वगैरह नहीं डाल सकते, एरर थ्रो करेगा। यहाँ पे आपको वैल्यू की डालना है, तो मैं डाल देता हूं नेम। अब नीचे डी तो प्रिंट हो ही रहा है। देखिए यहाँ पे जो नेम था, नेम और इसकी वैल्यू दोनों डिलीट हो गई, नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे आइटम को डिलीट कर सकते हो। अच्छा, एक और था, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी डॉट पॉप। यहाँ पे मैंने पॉप कर दिया। पॉप करने के बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इस बार कैट को डिलीट करते हैं और रन कराता हूँ। देखिए यहाँ पे नेम तो दिखा रहा है, लेकिन ईयर भी दिखा रहा है और कैट नहीं दिखा रहा। इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। एक लास्ट और है मेथड, डी डॉट पॉप आइटम करके डिलीट कर, लेकिन इसके अंदर हम कुछ भी पास नहीं करने वाले। क्यों, अभी मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं आपको सिंपली रन करके दिखा देता हूँ। पहले तो ये सब कुछ शो कर रहा है अच्छे से। अब इसको मैं वापस से, देखिए मैंने यहाँ पे डी यानी कि डिक्शनरी डॉट पॉप आइटम किया। अब पॉप आइटम करेंगे तो इनमें से कौन सा डिलीट होना चाहिए, आपको क्या लगता है? जो आखिरी में होगा वही डिलीट होगा। देखिए आखिरी में कैट वेबसाइट था तो ये डिलीट हो गया। अगर मैंने यहाँ पे ईयर को
आखिरी में लिखा होता तो रन करा के दिखा देता हूं पहले, ठीक है। सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है, आखिरी में दिखा रहा है ईयर, और अब मैंने यहां से इसको अनकमेंट किया और अब देखना आप ईयर गायब हो जाएगा। ये देखिए यहां से ईयर आखिरी में आ रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पे अब ईयर नहीं शो कर रहा क्योंकि जो आखिरी में था आइटम वही यहाँ पे डिलीट करने वाला है। तो इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अच्छा, अब हमारा जो लास्ट कंसेप्ट है वो है नेस्टेड डिक्शनरी का। अब आप पूछेंगे नेस्टेड डिक्शनरी क्या होती है। देखिए जिसके आगे नेस्टेड लग जाता है, नेस्टेड, अगर हम यहाँ पे बात करें नेस्टेड डिक्शनरी की, तो इसका मतलब है कि डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी या तीसरी डिक्शनरी या चौथी डिक्शनरी, कितनी भी डिक्शनरी हम पास करते जाते हैं तो इसको हम नेस्टेड डिक्शनरी हम कहते हैं। तो किस तरीके से हम इसको देखेंगे कंसेप्ट, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ। यहाँ पे नेस्टेड डिक्शनरी मैं आपको समझा रहा हूँ तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया A1 एक डिक्शनरी बना ली, इक्वल टू में करली ब्रैकेट, यहाँ पे मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया N1 यानी कि नेम, कॉलन, डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसका नाम लिख दिया मैंने उडेमी 1 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Y1 यानी कि ईयर, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2018, ओके। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C से, कंट्रोल V, ये मैंने यहाँ पे 3 डिक्शनरी जो है वो मैंने क्रिएट कर ली। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, 3 डिक्शनरी बनाई। अब इसके बाद से मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी और बना लो जिसको मैं कहूंगा फाइनल डिक्शनरी, फाइनल डिक्ट। ये मैंने फाइनल डिक्ट करके एक मैंने डिक्शनरी बना ली, इक्वल टू करली ब्रैकेट, और यहां पे मैंने एंटर किया। अच्छा, अब यहां पे मैं करता हूं डबल कोट्स में डिक्ट 1 कॉलन। अब इसके अंदर ये डिक्ट 1 मैंने की है, ये मेरी की है, ये मैंने खुद से चूज करी है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू, अब मैं वैल्यू कौन सी पास करने वाला हूं यहाँ पे, ये A1। ये जैसे मैंने डिक्ट 1 खुद से लिख दिया, उसी तरीके से जो A1 है, ये A1 मैं खुद से नहीं डालने वाला, ये A1 जो है वो ये है। अगर मैं यहाँ पे खुद से ये कोई वैल्यू डालता तो इसको डबल कोट्स में लिखता, इसे डबल कोट्स में नहीं लिखना, इसे जैसा है एज इट इज इसी तरीके से लिखना है। फिर कोमा, फिर यहाँ पे मैंने लिखा डिक्ट 2 कॉलन A2 कोमा, यहाँ पे मैंने लिखा डिक्ट 3 कॉलन A3, इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पे फाइनल जो है प्रिंट करने वाला हूं, क्या, फाइनल डिक्ट को। मैं यहाँ पे फाइनल डिक्ट को मैं प्रिंट करके देखता हूं क्या आता है। ये देखिए, ये सारे के सारे देखिए, ये डिक्ट 1 मैंने डिक्शनरी बनाई थी, यहाँ पर डिक्ट 1 एक की लिया था और यहाँ पे A1 पास किया था। A1 के अंदर ये जो है ये वैल्यूज यहाँ पे आती है, की और पेयर, तो यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखिए ये रहा। फिर दूसरा डिक्ट 2 है, इसके अंदर ये शो कर रहा है, डिक्ट 3 के अंदर ये शो कर रहा है। अच्छा, अगर यहां से अगर मैं हटा देता हूं, ये मैंने हटा दिया, यहाँ पे मैंने 1 हटा दिया, ये ऐसे रहने देता हूं। अब मैं रन करा के दिखाता हूं। देखिए, कहने के लिए भले ही इंटीजर वैल्यूज हैं, लेकिन ये की है, ये की हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको पॉइंट में डालूं तो मैं पॉइंट पे भी डालूंगा, कोई गलत नहीं है, सब कुछ सही है। देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना 1, फिर इसकी ये आगे A1 की सारी वैल्यूज, फिर 2, फिर A2 की सारी वैल्यूज, फिर डिक्ट 3 तो ऐसा ही था, तो डिक्ट 3 यहाँ पे आ रहा है, और इसकी जो वैल्यूज है वो सारी की सारी यहाँ पे शो कर रही है। तो डिक्शनरी के अंदर बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।